नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल पे। आज हम हिंदी में एईसी हिंदी के तहत सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए बायोडेटा कैसे लिखा जाता है उसको जानने वाले हैं। तो देखो, एग्ज़ाम में आपको सीधा लिखने के लिए आ जाएगा कि एक बायोडेटा लिखिए, और ये आपके सिलेबस में भी है। तो देखो, बायोडेटा जो है ना, आपको मुफ्त का नंबर देता है। हिंदी में सबसे कोई आसान चीज़ है और सबसे आराम से किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नंबर आ सकता है, तो वो है बायोडेटा। ठीक है, यानी जिसे हम जीवन वृत्ति भी कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहले तो बस सेम फॉर्मेट आपको कॉपी करना है, कुछ भी अलग चीज़ें नहीं रहेंगी, सेम चीज़ आपको कॉपी करना है एग्जामिनेशन में। तो पहला आपका है व्यक्तिगत विवरण। ठीक है, यानी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो। सबसे पहले तो आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, देन जो भी आपका नाम है, पिता का नाम संजय प्रसाद यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, माता का नाम मीना देवी, जन्म तिथि 12 जनवरी 2003 आपका जो जन्म तिथि है वो आप लिख सकते हो, और कोई और भी आप जन्म तिथि लिख सकते हो। जैसा नहीं कि सिर्फ आपको अपना ही जन्म तिथि लिखना है। उसी प्रकार आपको आयु यहाँ पर लिख देना, आपकी एज कितनी हो रही है भाई। उसके बाद लिंग, आप मेल हो फीमेल हो उसको आपको लिखना है। देन वैवाहिक स्थिति, अब जाहिर सी बात है अधिकांशतः लोग तो अविवाहित ही होंगे। और पता बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। गांव आपका कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, ज़िला कहाँ है, झारखंड। उसके बाद राज्य का नाम झारखंड। उसके बाद अंत में आप पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप देंगे इसी प्रकार से जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप मोबाइल नंबर देंगे। अब देखो, शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी योग्यता क्या है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जैसे यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है, बॉक्स बना करके बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। बिना बॉक्स के आप लिखेंगे आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप परीक्षा लिखेंगे, देन बोर्ड और या विश्वविद्यालय, फिर आपने किस वर्ष पास किया और आपकी परसेंटेज क्या बनी है। तो मैट्रिक सबसे पहले हमने लिख दिया मैट्रिक। मैट्रिक से ही आपको देना, ऐसा नहीं कि आप 7-8 का एग्ज़ाम का ये देखने लगो, शैक्षणिक योग्यता देने लगो। शैक्षणिक योग्यता जब भी शुरू करो तो मैट्रिक से शुरू करो। तो यहाँ पर झारखंड एकेडमिक परिषद जो जैक होता है वहाँ पर बोर्ड का नाम लिखा गया है। जो पासिंग ईयर है 2018 और प्रतिशत इतना है। ठीक है, उसी प्रकार इंटरमीडिएट लिखना है। उसके बाद झारखंड एकेडमिक परिषद 2020 और ये जो भी प्रतिशत, अब तो कम से कम स्नातक तक आपको लिख देना है। ठीक है, भले ही आप अभी स्नातक में होंगे वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन स्नातक तक आपको देना है। तो यहाँ पर स्नातक बीए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग वर्ष 2023 और कुछ परसेंटेज आपको लिख देना है। अन्य योग्यता में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान है, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग आपको आती है, और साथ में MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का भी आपको ज्ञान है। चौथा, आप कार्य अनुभव लिख सकते हैं। तो कोई कार्य अनुभव नहीं, जाहिर सी बात है भाई, आप तो घर में नल्ले बैठे होगे, आपको कोई काम का एक्सपीरियंस होगा नहीं। हाँ, इन फ्यूचर आप कुछ कर सकते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल तो आपको कार्य का कोई अनुभव नहीं है। यहाँ पर सीधा लिख दीजिए कोई कार्य अनुभव नहीं है। तो अगला है रुचियाँ। ठीक है, आपको किन किन चीज़ों में रुचि है, जैसे कि पुस्तकें पढ़ना, क्रिकेट खेलना, संगीत सुनना, इनमें आपकी रुचि है तो आप लिख दी। 6 पॉइंट में आप लिख सकते हैं आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो उसके अंतर्गत आपको हिंदी, अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं आती हैं तो वो आप लिख देंगे। ठीक है, 7 में क्या करना है कि आपको घोषणा करना है। ठीक है, यानी जो आप इतने ऊपर जितने भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जितने भी जानकारी दे रहे हैं, वो आपकी जानकारी से बिल्कुल सही है, तो उसी को आप लिखेंगे। मैं यह घोषित करता हूँ कि उपयुक्त सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। ठीक है, उसके बाद आप इस साइड में दिनांक लिखेंगे, देन स्थान आप किस स्थान से लिख रहे हैं। आप यदि एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं, तो आप परीक्षा भवन लिख दीजिएगा, परीक्षा भवन। और यहाँ पर हस्ताक्षर लिख के आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, तो ये था पूरा बायोडेटा। और अंत में क्या करना, आपको इसको पूरे बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से इस पूरे जो आपने बायोडेटा लिखा उसको पूरे बॉक्स के अंतर्गत बंद करना है। उसके अलावा इसको जब आप शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे तो इस बॉक्स के अंतर एक और बॉक्स आपको बना करके इसी प्रकार से फिल करना है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा बायोडेटा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।